नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज है दिनांक 15/7/2025 और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन हैं, आज हम उनको इस वीडियो के जरिए सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेस्टिल दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, इसका आंसर है 14 जुलाई। 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस मनाया जाता है, जिसे हिंदी में फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। यह दिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेस्टिल किले पर हुए हमले की वर्षगांठ का प्रतीक है। यानी कि यह दिवस, बेस्टिल दिवस जो है, वो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। और जो फ्रांस में राजशाही के अंत, मतलब इस समय राजशाही का अंत हुआ था इस दिन, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों की शुरुआत का प्रतीक है। कौन सा दिवस है? बेस्टिल दिवस, बेस्टिल डे। कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे अगले चलते हैं। तो 12 जुलाई को हमने बनाया था वर्ल्ड मलाला डे, जो किसका जन्मदिन है? मलाला यूसुफजई का। मलाला यूसुफजई का, जो कौन है? एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी महिला है, और इन्होंने महिलाओं के शिक्षा के अधिकार पर ज़्यादा बल दिया। महिलाओं के शिक्षा अधिकार पर अधिक बल दिया। 13 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल रॉक डे, या अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस। चट्टानों का हमारे मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि चट्टानों से हमें बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं। और आज मनाया गया है 14 जुलाई को वर्ल्ड बेस्टिल डे। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्वारा कितने राज्यपालों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर है 2। ए नंबर पॉइंट पे जो आंसर है, 2 राष्ट्रपति, 2 राज्यपाल का चुनाव किया गया है। एक ये है और एक ये है। तो 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा प्रोफेसर आसिम कुमार घोष ये है को हरियाणा का राज्यपाल चुना गया है, और पुष्पति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल चुना गया है। इनको गोवा का राज्यपाल चुना गया है, और इनको आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल चुना गया है। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष उच्च शिक्षा और अच्छे प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। यानी कि इनका नेतृत्व क्षमता इनमें अच्छी है, और ये शैक्षणिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, और अच्छा इनका शासन है। हरियाणा में उनकी नियुक्ति से राज्य में शैक्षणिक और प्रशासनिक पहलों को मजबूती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा में अच्छा है, तो वो बेसिक सी बात है कि शिक्षा पर भी ज़्यादा ध्यान देगा। और पुष्पति अशोक गजपति राजू ने आंध्र प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में, दोनों में ही कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, मतलब ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे हुए हैं, इनका पद भी शामिल है। और गोवा के राज्यपाल के रूप में उनकी नई भूमिका इस पद के लिए अनुभवी राजनीतिक अनुभव लेकर आई है, क्योंकि इन्होंने राजनीति में अच्छे पदों पे काम किया है। आंध्र प्रदेश सरकार में भी अच्छा काम किया है, और केंद्र सरकार में भी अच्छा काम किया है, तो इसलिए इन्हें राजनीति का अच्छा अनुभव है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है कविंद्र गुप्ता। अब ये कौन है कविंद्र गुप्ता? कविंद्र गुप्ता है फोटो में जो दिखाई दे रहे हैं। 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कविंद्र गुप्ता को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब उपराज्यपाल के एलजी के रूप में, क्योंकि लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के नेतृत्व में यह बदलाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई विकासात्मक और सुरक्षा संबंधी पहल चल रही है।
क्योंकि लद्दाख में क्या है, अभी सरकार को विकास भी करना है और सुरक्षा भी वहाँ एक महत्वपूर्ण पहल रखती है, तो इसलिए कविंद्र गुप्ता को वहाँ का उपराज्यपाल चुना गया है। कविंद्र गुप्ता के अनुभव से इन चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। और कविंद्र गुप्ता जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री, यानी कि ये पहले जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री ये है रह चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसे आरपीएफ, आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल। तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सोनाली मिश्रा। जो फोटो में जो महिला दिख रहे हैं आपको, वो है सोनाली मिश्रा। और आरपीएफ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला अधिकारी को सबसे ऊंचे पद की कमान सौंपी गई है। यानी कि यह रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की सबसे पहली अधिकारी है जिन्हें महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ये कौन है? ये 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी है सोनाली मिश्रा, जिनको रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये कौन रह चुकी है? 1993 की आईपीएस रह चुकी हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से पहले, अभी हाल ही में अभिजीत किशोर को सीओएआई का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लास्ट वीडियो में हमने सीओएआई के बारे में बताया था, तो कमेंट करके बताएं कि सीओएआई की फुल फॉर्म क्या है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक नई तितली प्रजाति की खोज की गई है, यानी कि एक नई बटरफ्लाई स्पीशीज की खोज की गई है। वो कौन सी है? तो उसका नाम है जोग्राफेटस मैथ्यू। क्या नाम है उसका? जोग्राफेटस मैथ्यू। अब देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने केरल के पश्चिमी घाट में जोग्राफेटस मैथ्यू नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज की है। इस तितली का नाम एक प्रतिष्ठित भारतीय कीट वैज्ञानिक जॉर्ज मैथ्यू के सम्मान में रखा गया है। यानी कि इस तितली का नाम जो रखा गया है जोग्राफेटस मैथ्यू, वो किसके नाम पर रखा गया है? किसके नाम के सम्मान में रखा गया है? जॉर्ज मैथ्यू के सम्मान में रखा गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है? यानी कि पुरुष एकल खिताब। तो इसका सही आंसर है जेनिक सिनर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है इटली के जेनिक सिनर, जिन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्क्राज को हराकर पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। किसको हराया है इन्होंने? स्पेन के कार्लोस अल्क्राज को। दोस्तों कल की वीडियो में हमने बताया था कि महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला एकल खिताब। तो कमेंट में बताएं कि महिला एकल खिताब किसने जीता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी की ई ड्राइव पहल के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक यानी कि ई ट्रक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा घोषित इस योजना के तहत प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो भारत जो है वो पहला देश बन गया है जिसने पहली इलेक्ट्रिक प्रोत्साहन ट्रक योजना शुरू की है। और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने
वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर है सी। देश में सबसे लंबा समुद्र तट किसका लगता है? गुजरात का। किसका? गुजरात का। तो गुजरात कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा गुजरात के बारे में। तो देखिए, ये है हमारे इंडिया का मैप। इंडिया का मैप, और इंडिया में ये रेड रेड पोर्शन में जो आपको दिख रहा है, ये है गुजरात, जिसको हमने यहाँ बड़ा करके दिखाया है। ये गुजरात का मैप है। और गुजरात की जो ये सीमा है, सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा लगती है हमारे गुजरात की। तो गुजरात क्या बन गया हमारा? क्रूज भारत मिशन। अब देखिए गुजरात, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। देखिए ये रहा गांधीनगर। और गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है इसके गुजरात के सीएम? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो है भारत। हमारा देश भारत। देखिए, भारत ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है पहला देश? भारत। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन करना है। यानी कि भारत अब AI का यूज करेगा और जो भारत की चिकित्सा प्रणाली जो है उनका संरक्षण करेगा और उनका संवर्धन मतलब उनको बढ़ाएगा। यह लाइब्रेरी भारत की पारंपरिक चिकित्सा के दुरुपयोग को रोकने और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। यानी कि अब मेडिकल लाइन में भी हमारा क्या आ जाएगा? AI आ जाएगा और वो TKDL के थ्रू आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मेजर लीग क्रिकेट 2025 यानी MLC 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है MI न्यूयॉर्क। तो देखिए, MI न्यूयॉर्क ने 14 जुलाई को डलास के ग्रैंड पेरी स्टेडियम में हुए एक रोमांचक फाइनल में वॉशिंगटन फ्रीडम को 5 रनों से हरा दिया और 2025 मेजर लीग क्रिकेट MLC का खिताब अपने नाम कर लिया। किसको क्या अपने नाम किया है? मेजर लीग क्रिकेट 2025 किसने किया है? MI न्यूयॉर्क। MI न्यूयॉर्क ने किसको हराया है? इन्होंने वॉशिंगटन फ्रीडम को इन्होंने हराया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं ये है अभिजात सेठ। इनको क्या चुना गया है? अभी क्या नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष। तो देखिए, केंद्र सरकार ने डॉक्टर अभिजात सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर सेठ डॉक्टर VN गंगाधर का स्थान लेंगे। यानी डॉक्टर सेठ से पहले जो वर्तमान में अभी हैं वो नए अध्यक्ष कौन है? वो वर्तमान में जो कार्यभार संभाल रहे हैं वो अध्यक्ष कौन है? VN गंगाधर, डॉक्टर VN गंगाधर। इनसे वो चार्ज लेंगे कौन? डॉक्टर सेठ, जिन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था। VN गंगाधर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में चिकित्सा शिक्षा को नियंत्रित करने वाला शीर्ष निकाय है। देखिए, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है यानी कि NMC, ये भारत में चिकित्सा शिक्षा मतलब मेडिकल एजुकेशन को कंट्रोल करता है। डॉक्टरों के प्रशिक्षण यानी डॉक्टर को जो प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है और मेडिकल कॉलेजों के संचालन
और मेडिकल कॉलेजों पे जो नियंत्रण रखता है, उनका संचालन करता है, और अच्छी गुणवत्ता हो उनकी, और वो निष्पक्ष होकर काम करें, ये सुनिश्चित करने के लिए इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके कमेंट्स जरूर दें, उनका कमेंट्स में अपना आंसर जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।